यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मानव जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं, फिर महात्मा बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे यह समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन पाना सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने कल और आज के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है, हम तो जानवरों से भी बदतर हालात हैं। वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा बुद्ध कौन है? कोई साधु हैं, महात्मा हैं या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरे समस्याओं का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। बस इतना पता है कि जो भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाती है। जो भी उनके पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा उसे महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वह कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूं। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी के भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 405 दिनों की यात्रा करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। जब वह उनके पास पहुंचा तो देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वह चले गए। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? आपने कभी पशुओं को देखा है ना? वे न तो चिंता करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। परेशानी में रहते हैं। वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। ना उन्हें अपने आज की चिंता होती है और ना ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य ठीक इसके उल्टा अपना जीवन जीता है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक,
तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति अचरज में पड़ गया। तुरंत ही वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में जा गिरा। उसने कहा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्याओं से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते हैं, बिना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वो बचते रहते हैं, और जब वे बड़े होते हैं उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम मनुष्य उन पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तब बुद्ध ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी। सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन कठिन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, सोच लो बालक, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल कहानी बिना संघर्ष जीवन व्यर्थ है पसंद आई होगी।